सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एफएस वंस अगेन। तो क्या आप लोग अभी भी इस 100 डेज चैलेंज में पार्टिसिपेट किए हो? अगर नहीं किए तो बहुत कुछ मिस कर रहे हो आप। स्पेशली इस वीक में आपके सारे फिजिकल केमिस्ट्री के काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट टॉपिक से हम लोग क्वेश्चंस दे के रखे हैं आप लोगों के लिए। तो आप लोगों का थोड़ा बहुत जो भी फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर के जितने भी सारे स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के लिए ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल इसीलिए होगा कि फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर में जो भी सारे टॉपिक्स पढ़ाया जाता है वहाँ से आपको क्वेश्चन सारे देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ अगर आप थर्ड ईयर में हो तो वहाँ पे भी आपके लिए तो फिर ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाएगा। तो अगर आपने 100 डेज क्वेश्चन चैलेंज में अभी तक पार्टिसिपेट नहीं किया है तो प्लीज़ जाके पार्टिसिपेट करिए। हमारे ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करिए, वहाँ पे स्कॉलरशिप टेस्ट नाम का एक टेस्ट सीरीज के अंदर और ऑनलाइन टेस्ट के अंदर आपको सेगमेंट देखे मिलेगा। सेक्शन लर्न फ्री सेक्शन में मिलेगा क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट सेक्शन है। तो ऑब्वियसली आप जाइए और इसमें पार्टिसिपेट करिए। अगर आप लोगों ने अभी तक पार्टिसिपेट नहीं किया है तो काइंडली जाके पार्टिसिपेट कर लीजिए, ठीक है। और क्या बता रहा था मैं, और ये मैं बता रहा था कि यस, आज हमारा 28th डे है। तो इससे पहले जितने भी सारे टेस्ट हुए हैं तो अगर आप लोगों ने अभी तक अटेम्प्ट नहीं किया है तो फटाफट से जाके अटेम्प्ट करके फिर इस सॉल्यूशंस को देखने के लिए बैठिए। और मैं क्या किया है, मैंने हर दिन एक पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चंस आप लोगों के लिए पूछा करूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि अभी टॉपिक वाइज क्वेश्चन सॉल्व करना ज़्यादा जरूरी है रादर देन रैंडम क्वेश्चन सॉल्व करना। तो इसलिए आपका भी एक फ्लो बने रहेगा कि यस, आपको पता है कि ये सारे क्वेश्चंस मेरे एक ही टॉपिक से क्वेश्चंस पूछा गया है, तो हम लोग उसी टॉपिक को अगर थोड़ा बहुत पढ़ते हैं तो उस टॉपिक को थोड़ा बहुत गो थ्रू करेंगे तो हमारे क्वेश्चंस आ जाना चाहिए। तो क्वेश्चंस पहले प्रैक्टिस करो, उसके बाद अगले दिन इस सॉल्यूशंस पे आप लोग आके जुड़ जाइए। एंड जितना ज़्यादा हो सकता है इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, जितनी भी सारे वीडियोस है, ताकि और भी बच्चों के पास पता चले कि हम लोगों ने एक 100 डेज चैलेंज चला रहा है जिसमें आपका बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है और होएगा भी, ये हम लोग कन्फर्मेशन दे सकते हैं। सो फॉर द नॉन डिसोसिएटिव लैंग्वेज टाइप एब्जॉर्प्शन, तो आज हमारा सरफेस केमिस्ट्री और एब्जॉर्प्शन से क्वेश्चन है, ठीक है। वो टॉपिक है सरफेस केमिस्ट्री, जहाँ पे एब्जॉर्प्शन एज वेल एज गिव्स एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म, ये वाला पार्ट आते हैं। तो for the non-dissociative language type adsorptions on a gas of on a solid surface at a particular temperature is given, the fraction of surface coverage is given, that means theta is given आपके पास, that is 6, pressure is given 30 bar, the language adsorption isotherm constant, मतलब k की बात किया जा रहा है, क्या होगा? फॉर्मूला डायरेक्ट है, k इज इक्वल टू 1/p थीटा बाई 1 माइनस थीटा। इस फॉर्मूला को अगर आप याद रख पाओगे लैंग्वेज एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म के लिए तो बस आपको और कुछ नहीं चाहिए। लैंग्वेज एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म का और एक फॉर्मूला होता है, थीटा इज इक्वल टू के पी इंटू डिवाइडेड बाई 1 प्लस के पी। इसी का जनरलाइज फॉर्मूला ये आपके पास मिल जाएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। के इज इक्वल टू 1/p कितना है, 30 है। यहाँ पे कितना मिलेगा आपको, 0.6 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 0.6 दैट मीन्स 0.4। तो ये वैल्यू आ जाएगा 3/2। सो 3 से करेंगे तो ये आ जाएगा 10, दैट मीन्स 1/20 वैल्यू हो जाएगा 0.05। सिंपलेस्ट, कोई कैलकुलेटर की जरूरत नहीं है, ऑप्शन 1 हमारे लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। सरफेस केमिस्ट्री स्कोरिंग टॉपिक है अगर सही तरीके से क्वेश्चंस पूछा गया तो, बट आपके पास कुछ कुछ जगह पे डिफिकल्टी क्वेश्चंस पूछा जा भी सकता है। तो आप लोग अगर PYQs देखोगे ना, अभी मैंने उतना ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं दिया हो क्योंकि आपको पता है कि इनिशियली पहले हमारा बेस स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है। तो बेस पहले स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, उसके बाद फिर वैसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस करेंगे। सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मोनोलेयर एड्सॉर्प्शन, बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑब्वियसली आपको पता होगा सिर्फ लैंग्वेज एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म, फ्रेंडली आइसोथर्म एज वेल एज टेम्किन आइसोथर्म, तीनों ही मोनोलेयर आइसोथर्म है, तीनों ही मोनोलेयर आइसोथर्म है। तो ऑब्वियस बात है सर, BET आइसोथर्म इज द करेक्ट आंसर बिकॉज दिस इज नॉट अ मोनोलेयर आइसोथर्म, बिकॉज दिस इज नॉट अ मोनोलेयर आइसोथर्म, ठीक है, क्लियर है। इसी बात पे आप लोग अगर अभी तक IIT JAM CUET PG 2025 को टारगेट कर रहे हो लेकिन कोई भी बैच ज्वाइन नहीं किए हो तो काइंडली हमारे पास और हमारे साथ जुड़ जाइए। बेस्ट प्लेटफॉर्म रहेगा आपका प्रिपरेशंस के लिए, बिकॉज बहुत ही अच्छे तरीके से स्ट्रक्चर्ड वे में आपके लिए कोर्स बनाया गया है। इस कोर्स के थ्रू अगर आप प्रैक्टिस करोगे, प्रिपरेशंस करोगे तो आपको प्रॉपर तरीके का गाइडेंस भी मिलेगा। उसके साथ साथ आपका रेगुलर एक प्रैक्टिस चलता रहेगा, प्रिपरेशन चलता रहेगा। सो डेट जो है 24 जून से स्टार्ट हो गया, मतलब इसी हफ्ते के मंडे से बैच स्टार्ट हुआ है और बैच में आपको फ्लैट 50% ऑफ मिल रहा है। तो काइंडली इस बेनिफिट्स का फ़ायदा उठाइए। IFAS ये प्रोमो कोड यूज़ करिए, 50 ये प्रोमो कोड के साथ अगर आप इस बैच में इनरोल करोगे तो आपको फ्लैट 50% ऑफ मिलने वाला है। तो डेफिनेटली आपके लिए बेहतरीन होगा, काइंडली जुड़ जाइए हमारे साथ। तो IPS 50 इज द प्रोमो कोड इज यू हैव टू यूज़। सो नेक्स्ट, तो फटाफट से ज्वाइन हो जाइए, आपके लिए बेनिफिट्स रहेगा, ये एक चीज़ है। अच्छा, ये क्वेश्चंस आपके लिए सामने लेके आया हूँ मैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? फिजिजॉर्प्शन प्रोसेस, आपको पता होगा कि देर आर टू टाइप्स ऑफ एड्जॉर्प्शन, फिजिजॉर्प्शन एज वेल एज केमिजॉर्प्शन। सर अगर फिजिजॉर्प्शन की बात करें वहाँ पे फिजिकल बॉन्ड बनते हैं, केमिजॉर्प्शन की बात करें तो केमिकल बॉन्ड बनते हैं। फिजिजॉर्प्शन मतलब फिजिकल प्रोसेस, फिजिकल बॉन्ड बन रहा है तो दैट मीन्स आपको वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा मतलब कम टेम्परेचर में आपका बॉन्ड बन सकता है। लेकिन केमिकल बॉन्ड मतलब जहाँ पे आपका केमिकल बॉन्ड बनेगा केमिजॉर्प्शन में, वहाँ पे आपको थोड़ा बहुत टेम्परेचर और ऑप्टिमम टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ेगा बॉन्ड बनने के लिए। सो फिजिजॉर्प्शन प्रोसेस हमेशा याद रखना कि वो प्रीडोमिनेट होता है लो टेम्परेचर में। जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे मॉलिक्यूल के बीच में मोशन ज़्यादा इंक्रीज होगा तो जो फिजिकल बॉन्ड बना है वो बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाएगा। तो इसीलिए फिजिजॉर्प्शन प्रोसेस हमेशा और हमेशा प्रीडोमिनेट्स होते हैं लो टेम्परेचर पे। तो यहाँ पे ऑप्शंस क्या क्या था? फिजिजॉर्प्शन प्रोसेस प्रीडोमिनेट्स एट हाई टेम्परेचर, फिजिजॉर्प्शन प्रोसेस प्रीडोमिनेट एट लो टेम्परेचर, फिजिजॉर्प्शन प्रोसेस इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर एंड नन ऑफ द अबव। तो अगर आप यहाँ पे ड्रॉ भी करते हो, मतलब फ्रैक्शन विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, ये अगर आप ड्रॉ करते हो एट कांस्टेंट प्रेशर तो आपको दिखेगा कि ग्राफ जो होगा इस तरीके के डिक्रीज होगा। ठीक है, ग्राफ जो होगा आपको इस तरीके के, ग्राफ जो होगा आपका एग्जैक्टली इस तरीके से डिक्रीज होता हुआ दिखेगा फॉर फिजिजॉर्प्शन प्रोसेस। ठीक है, सो दैट्स मीन्स ऑप्शन नंबर बी ये हमारे लिए हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। सर अमंग द फॉलोइंग फिगर्स द वेरिएशन ऑफ मास एड्सॉर्ब्स विद द प्रेशर फॉर अ मोनोलेयर एंड मल्टीलेयर आर रिप्रेजेंटेड बाय, तो दैट मीन्स यार दीज आर द आइसोथर्म्स। देखो मोनोलेयर जो ग्राफ होगा दिस इज द ग्राफ फॉर द मोनोलेयर एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। आप लोग बोलोगे सर अब मल्टीलेयर जो एड्सॉर्प्शन होगा उसमें से बी होगा या सी होगा, इसमें आपका डाउट है। आप अगर सी की बात करेंगे तो आप देख पा रहे हो पहले यहाँ पे मोनोलेयर फॉर्म हुआ है, होने के बाद फिर से ये मल्टीलेयर फॉर्म होना स्टार्ट हुआ है, लेकिन फिर से जाके कुछ देर बाद फिर से ये डबल लेयर में जाके खत्म हो जा रहा है। तो ये एक्चुअली डबल लेयर के लिए ग्राफ हो जाएगा। लेकिन इस बी ग्राफ में चलोगे मोनोलेयर फॉर्म हो गया, उसके बाद फिर से ये मल्टीलेयर फॉर्म होना स्टार्ट हुआ एंड मल्टीलेयर ही फॉर्म होते हुए गए। दैट्स वाई ऑप्शन बी हमारे लिए मल्टीलेयर एड्सॉर्प्शन हो जाएगा। सो ऑप्शन 2 हमारे लिए करेक्ट आंसर है, जहाँ पे ए एंड बी दोनों ही मोनोलेयर एज वेल एज मल्टीलेयर को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर सरफेस टेंशन से क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बताइए? व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? सो व्हेन डज द सरफेस टेंशन डिक्रीजेस? ऑब्वियस बात है सर, विथ इंक्रीज इन द टेम्परेचर सरफेस टेंशन हमेशा डिक्रीज होते हैं। ये लिक्विड मॉलिक्यूल के लिए एज वेल एज यस लिक्विड मॉलिक्यूल्स के लिए ये आपको देखने को मिलेगा कि सरफेस टेंशन डिक्रीज होते हैं विथ इंक्रीज इन द टेम्परेचर। जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करोगे मॉलिक्यूल के बीच में मोशन ज़्यादा इंक्रीज होगा तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज होगा, तो सरफेस टेंशन जो होगा वो डिक्रीज करता हुआ दिखेगा इन केस ऑफ टेम्परेचर, इन केस ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, सो सरफेस टेंशन विथ एन इंक्रीज इन द टेम्परेचर सरफेस टेंशन डिक्रीज होते हैं। तो मॉलिक्यूल्स क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा जितना ज़्यादा मोशन में आएंगे उतना ज़्यादा मॉलिक्यूल रैंडमली मोशन में रहेगा तो सरफेस टेंशन डिक्रीज हो जाएगा। सो दैट्स वाई ऑप्शन ए इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए इसी बात पे आपको स्कॉलरशिप टेस्ट ये जो टेस्ट सीरीज है प्रैक्टिस टेस्ट ऑनलाइन, IIT JAM सेगमेंट में जाइए, केमिस्ट्री चूज़ करिए, लर्न फ्री सेक्शन में जाइए, फिर टेस्ट ऑनलाइन टेस्ट में जाइए, वहाँ पे जाने के बाद स्कॉलरशिप टेस्ट क्लिक करिए, वहाँ पे आपको सारे 100 डेज चैलेंज के क्वेश्चन जो है देखने को मिल जाएगा। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। एंड अगर आप लोगों ने अभी तक IFS का ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट से प्ले स्टोर में जाइए और डाउनलोड कर लीजिए, बहुत सारे फीचर्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। टिल देन थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू सो मच।